तो आज भी हम जो बातचीत करने वाले हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही करने वाले हैं, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इसको लेके हम जितने ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, हमारे लिए दूसरों को कन्विंस कर पाना उतना ही आसान होता चला जाएगा। तो देखिए, हम लोग नेटवर्क में हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है। आप में से कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी जो मैंने पीछे रेकमेंड करी थी, आपका सपना किसने चुराया? अच्छा, बाकी लोगों ने क्यों नहीं पढ़ी? बताइए। तो देखिए, क्लासरूम के साथ साथ घर में पढ़ाई तो जरूरी है ना, बगैर उसके काम चल जाएगा क्या किसी भी अच्छे विद्यार्थी का? तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों पे हमें काम करना है। अदरवाइज क्या है कि इस तरह की ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने में आपको जन्मों जन्म लग जाएंगे, एक लंबा टाइम लग जाएगा, जिसको कि किताबों के माध्यम से आप कम कर सकते हैं। इस जर्नी को जो है वो कम कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म में आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो मैं अगेन आप लोगों को कहना चाहूँगा, बात को लेके आगे बढ़ने से पहले, कि आपका सपना किसने चुराया किताब कंपलसरी है। क्या है? आपके डाउनलाइन के लिए। किसके लिए? खुद के लिए। तो इसको पढ़ने में देर ना करें, और किताब कभी भी खरीदिए तो ओरिजिनल खरीदिए। ये बाहर जो हमेशा काउंटर लगा देता है, वहाँ आप लोग भीड़ लगा देते हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी मत खरीदा कीजिए। राइट? रीज़न भी मैंने पीछे बताया था ना आप लोगों को। क्या बताया था रीज़न? मिस प्रिंटिंग होती है। पता चला कि इस काम को नहीं करना है वाक्य है, और नहीं उसमें से गायब है। हाँ, नहीं, वो तो बहुत सारी गलतियां होती है, मैं भी कुछ तो है, जब तो आपको मना कर रहा हूं। बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन के व्हीलर्स के शॉप पे, ये आजकल तो ये सब किताबें आपके किताबों की दुकानों में भी उपलब्ध होने लग गई है। तो ऐसे जगहों से आप आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं। अदरवाइज ना मिले तो आप अपने अपलाइन से संपर्क कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं से आपको अवेलेबल करा ही देंगे। तो दोस्तों, जो बातचीत हम सभी लोगों की होनी है वो किस चीज़ पर होनी है? नेटवर्क। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, नेटवर्क है तो ही नेटवर्क मार्केटिंग है। और लास्ट टाइम भी मैंने पीछे आप लोगों को बताया है किसी न किसी सेशन में कि नेटवर्क मार्केटिंग बदलते परिवेश की एक बहुत बड़ी खोज है। क्या है ये? थोड़ा बोलिए ना आप लोग। अच्छा, देखिए, हमें पुनेंदु सर ने बता दिया है कि टिकट कट चुका है। क्या हुआ है? तो जय आर हम कभी भी बोल देंगे, ऐसे बैठिएगा तो आप लोग बोलिएगा तो ही हम। अच्छा, मजा आपको नहीं चाहिए? ये बताइए, मजा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम कोई नीरस आदमी थोड़ी ही हैं, हमको भी चाहिए। जो आपको चाहिए थोड़ा थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। तो नेटवर्क बदलते परिवेश की क्या है? खोज है। बदलता परिवेश क्या है बताइए? देखिए, महंगाई तो अभी बढ़ी ही नहीं है, हकीकत बता रहे। महंगाई तो कभी भी पाकिस्तान वाला सीन आपको हिंदुस्तान में देखने को मिल जाएगा। आप लिख लीजिएगा ये बात। ये मार्केटिंग ना एक खोज है, एक आविष्कार है। आप समझिए इस चीज को, नोट बाद में कीजिएगा। आविष्कार क्यों है? क्योंकि दुनिया जिस हिसाब से बदल रही है, उसमें लोगों को सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये एक ऐसी व्यवस्था है कि बदलते माहौल, बदलते परिवेश में भी एक व्यक्ति को उनके जिंदगी में ये आगे बढ़ाएगी, इनकम से परिपूर्ण करेगी, और जिंदगी में जो भी समस्याएं दूसरों की आएगी उससे ये मुक्त करेगी। जैसे एक छोटी सी बात, नौकरियां बढ़ रही है, घट रही है। अब क्या, मैं एक ही बात को ना बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग परेशान कर देते हैं। तो ऐसे में लोगों के पास में क्या विकल्प रह जाएगा? नहीं, खेती कर लेंगे। तो खेत तो वैसे ही कम हो गए। और आपके बेटे पोते के आते आते और भी कम हो जाएंगे, है या नहीं है? तो एक तरफ नौकरियां खत्म हो रही है, दूसरी तरफ कृषि के लिए आपकी जमीनें कम होती जा रही है। तो आप बचिएगा कैसे? सोचिए। कितना भी पढ़ा लीजिए अपने बच्चे को,
प्लेटफॉर्म कौन देगा उनको? नहीं, आप एक पेरेंट्स के तौर पे बड़ी ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म देने वाला कौन है? आप ही दे दीजिएगा प्लेटफॉर्म। कौन देगा? बोलिए ना, थोड़ा बहुत अच्छा बोले। कौन? सरकार। हाँ, नहीं, कंपनी भी सरकार से ही चलती है। कौन देने वाला है? कहां से देगी सरकार? एक वर्ड आपने सुना ना, एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल। अभी बहुत लोग इसके विषय में नहीं जानते, बहुत लोग इसके मतलब को जानते हैं, लेकिन इसके डेप्थ में कभी गए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया सवाल, वैज्ञानिकों ने पूछा 4 सवाल। दुनिया को कौन खत्म करेगा? उसने कहा न्यूक्लियर वेपन। क्या कहा उसने? न्यूक्लियर वेपन खत्म करेगा दुनिया को। आंसर 2 जब पूछा गया तो उसने बोला पॉल्यूशन खत्म करेगा दुनिया को। कौन करेगा? पॉल्यूशन खत्म करेगा। आंसर 3 जब उससे पूछा गया तो धरती पे मौजूद जो असंतुलन है जनसंख्या को लेके, उसने ये बताया कि ये खत्म करेगा दुनिया को। और आंसर 4 जब उससे पूछा गया तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि एआई खत्म करेगा दुनिया को। कौन खत्म करेगा? यानी कि मैं खत्म करूंगा। उसने खुद कहा कौन करेगा? क्योंकि मेरे आ जाने के बाद रोजगार किसी के पास रहेगा ही नहीं। अब आप शांत हो गए? ये हम आपको ओबलाइज करने के लिए नहीं बोल रहे, आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहे। ये बातें हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप समझेंगे जब आप लोगों को समझा पाने में सफल हो पाइएगा। एआई हमने सुन लिया, एआई हमने जान लिया। एआई क्या क्या करेगा आपको पता भी है? किसी ट्रेन में ड्राइवर नहीं रहेगा, किसी प्लेन में पायलट नहीं रहेगा, किसी शिप पे पायलट नहीं रहेगा, किसी दुकान में मालिक नहीं बैठेगा, किसी मॉल में कंट्रोल करने वाला मैनेजर नहीं बैठेगा, किसी बैंक में एम्प्लॉइज नहीं बैठेंगे। ये सारी, किसी सिक्योरिटी सेंटर पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठेगा। ये सारी चीजें कौन ऑपरेट करेगा? एआई करेगा। आज हमारा रोबोट जो चांद तक पहुंचा, उसको कौन कंट्रोल किया? जो 14-15 दिन का सफर रहा उसका, वहां पे किसने कंट्रोल किया उसको? किसने किया? आपको मालूम भी है या नहीं है? किसने किया? एआई ने किया। तो इंसान को भेजने का झंझट खत्म, बस कमांड डालने भर की देर है। सारे के सारे काम कौन करेगा? एआई करेगा। जैसे जैसे ये और डेवलप होता जाएगा, जैसे जैसे ये और सस्ता होता जाएगा, जैसे जैसे ये आम लोगों की पहुंच तक होता चला जाएगा, नतीजा क्या होगा? तो नौकरी जो है वो ओवरऑल। अच्छा ये बताइए, रिक्शा ही आ जाए एआई सिस्टम पे, ऑटो रिक्शा आ जाए या जो वो हाथ रिक्शा, ये सब में एआई की टेक्नोलॉजी लगा दी जाए, तो रोजगार का सृजन कितना होगा? दुकान की गद्दी पे एआई को बिठा दीजिए तो रोजगार का सृजन कितना होगा? आपको मालूम है ना, अमेज़न के 16 किलोमीटर के वेयर हाउस में अमेरिका के अंदर एक भी आदमी काम नहीं करता। मैंने बताया भी था आप लोगों को। सारा काम कौन कर रहा है? एआई नहीं, रोबोट्स कर रहे हैं। एआई उससे अपग्रेडेड चीज है। एआई क्या है? उससे अपग्रेडेड चीज है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि देखिए, ये चीजें हम समझेंगे तो ही एक्चुअल में हम किसका महत्व समझ पाएंगे? नेटवर्क का। नेटवर्क क्या है? ये एक ऐसी खोज है कि बदलते माहौल, बदलते परिवेश, बदलते टेक्नोलॉजी में भी ये अवसर को खत्म करने की बजाय अवसर को बढ़ाता जाएगा। क्या करेगा ये? आपने वो वर्ड सुना होगा ना, रिसेशन फ्री। सुना है ना? कोविड के टाइम में आया था ना ये वर्ड। रिसेशन फ्री बिजनेस है ये। कोई भी प्रतिकूल चीजें जो कि दुनिया को नष्ट करेगी
वो हमारे आपकी इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाएगी और मजबूत करेगी। इसलिए इस चीज़ को गहनता से समझने की ज़रूरत है। आरसीएम आपके हाथ में आ गया इसलिए आपको नेटवर्क समझना है, ऐसा नहीं है। आपने ज्वाइन कर लिया सिर्फ इसलिए आपको समझना है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को समझ के आप भविष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भविष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पीछे भी कई बार बोल चुका हूं कि देखिए आज दुनिया में कौन लोग आगे हैं। जिन करोड़पतियों को आप देखते हैं, जिन अरबपतियों को आप देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हुए देखते हैं, बड़े बड़े बंगलों उनके देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी उनकी आपको दिखाई देती है, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो उन चीज़ों को आपसे पहले समझे, हमसे पहले समझे। नतीजा क्या रहा? उस क्षेत्र में वो काफ़ी आगे निकल गए। तो आने वाले समय में जब क्षेत्रीय आपके पास में एक बचेगा तो अरबपति खरबपति कौन दिखेगा आपको? देखिए चुप हो गए। अरे हम दिखेंगे ये नहीं बोल सकते आप। कौन दिखेगा? थोड़ा तेज आवाज में बोल सकते हैं? और उसके पीछे ताकत कौन सी करेगी काम? नेटवर्क।